Assalamu alaikum friends. I hope you are all fine. Today our lecture number 2, chapter number 7 and lesson number 3. Our topic is the magic paintbrush. Today we will study about a character Sumba who paints different things in very fastly and in very magically. Sumba lived on a big island in Indonesia and he loved to paint. Sumba इंडोनेशिया में एक जजीरे पर रहता है और वो पेंट करना बहुत पसंद करता है. As soon as he could hold to stick, he drew birds इन द सैंड. जैसे वो स्टिक को पकड़ता है तो वो ज़मीन पर रेत पर ही परिंदों को ड्रा कर देता है. एज ही ग्रू ओल्डर ही ड्रू फ्लावर्स एंड एनिमल्स. जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो परिंदों को, एनिमल्स को, फ्लावर्स को, ट्रीज़ को और उनके शेडोज़ को पेंट करता रहा. वेरी सुन पीपल इन द टाउन बिगेन टू रिमार्क ऑन हिज टैलेंट. बहुत जल्द लोग उसके टैलेंट को रिमार्क करना शुरू हो गए. हैव यू सीन द पिक्चर्स इन द पेरेंट्स हाउस. क्या आपने उसके पेरेंट्स के घर पिक्चर्स देखी हैं. ये लोग कन्वर्सेशन करते थे उसके बारे में. हैव यू सीन हिज म्यूरल इन हिज डॉक्टर्स क्लिनिक. क्या डॉक्टर के क्लिनिक में म्यूरल्स देखी हैं. ही इज़ नॉट जस्ट गुड, ही इज़ वेरी फास्ट. वो सिर्फ अपनी पेंटिंग में अच्छा ही नहीं था बल्कि वो बहुत फास्ट भी था. ही पेंटेड अ पिक्चर ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स इन जस्ट हाफ एन आवर. वो इतनी तेज़ी से करता था पेंटिंग कि वो एक आधे घंटे में ही तकरीबन अपने तीनों भाइयों की पिक्स को ड्रा कर सकता था. बट सुम्बा वॉज नॉट सेटिस्फाइड. आई वॉन्ट माई पिक्चर्स टू लुक रियल. लेकिन सुम्बा इस चीज़ पर सेटिस्फाइड नहीं था. वो चाहता था कि वो कोई रियलिटी की पिक्चर्स को ड्रा करे. हाउ कैन आई ड्रा द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द एज ऑफ द लीफ. किस तरह मैं ड्रॉप ऑफ वाटर को पत्ते के किनारे ड्रा कर सकता हूँ, ये उसकी ख्वाहिश थी. In his teens, Sumba continued to paint, but he was never satisfied with his pictures. I wish I had better paints and better brushes. If I had a paint box with 40 different colors, I could paint much better. अपनी टीन्स में 20 तक की एज में वो पेंट करना उसने जारी रखा, लेकिन वो कभी भी अपनी पिक्चर से सेटिस्फाई नहीं था. वो चाहता था कि उसके पास बेहतरीन ब्रशेज़ हों जिससे वो बेहतरीन पेंटिंग कर सके. वो अपनी एक ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए कहता है कि काश मेरे पास 40 डिफरेंट कलर्स के पेंट बॉक्स होते और मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पेंट कर सकता. So move on his room one night thinking these things he could not paint as he had no lamp, only a candle. सुबह एक दिन अपने रूम में ये सब चीज़ें सोच रहा था और वो ड्रा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास लैंप नहीं था, सिर्फ कैंडल ही थी. Suddenly an old man in a long coat appeared near the foot of his bed holding a wooden box. हु आर यू आस्क्ड सुम्बा इन अ फ्राइटेंड लिटिल वॉइस. उसने डरते हुए आवाज़ में पूछा जब एक आदमी अचानक से उसके वुडन बॉक्स लिए उसके बेड के पास आकर खड़ा हो गया. उसने पूछा कि तुम कौन हो. द ओल्ड मैन डिड नॉट आंसर. ही ओनली सेड आई हैव ब्रॉट यू अ प्रेजेंट सुम्बा, a new brush and some paints. Now your painting will come to life, you will see. ओल्ड मैन ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ और इसमें एक ब्रश है और कुछ पेंट्स हैं. अब तुम बहुत अच्छे तरीके से रियलिटी की पेंटिंग कर सकोगे. सुम्बा वॉज सो एक्साइटेड डैट ही कुड हार्डली स्लीप. उस रात सुम्बा इतना खुश था कि वो मुश्किल ही सोया. एज सुन एज द सन रॉज ही टुक आउट ऑफ द पेंट बॉक्स एंड पेंटेड अ बर्ड. जैसे ही वो सुबह उठा उसने पेंट बॉक्स पकड़ा और एक परिंदे को ड्रा किया, पेंट कर दिया. इट्स फीदर्स ग्लीम्ड. उसके पर बहुत चमके, बहुत रोशन हुए. एज आफ्टर आर डिव इन आ लेक. ऐसा जैसे को वो गोता लगा रहा हो किसी भी झील में. सडनली द बर्ड रेज इट्स बीक इन टू द एयर. अचानक ही उसने अपनी बीक को ऊपर उठाया. देन बिगेन टू सिंग. और फिर उसने गाना शुरू कर दिया. फाइनली इट फ्लू आउट ऑफ द विंडो. लिहाजा उसके फ़ौरन बाद वो विंडो के बाहर उड़ना शुरू कर दिया उसने. सुम्बा शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड ब्लिंक्ड. उसने अपना सर इधर उधर हिलाया और आंखें झपकना शुरू कर दी क्योंकि वो बहुत शौक था किस तरह वो उड़ सकता है. आ ड्रीम परहैप्स. उसने सोचा शायद मेरा ये ख्वाब है. ही क्विकली ड्रू अ ब्लैक स्पाइडर विद 8 लॉन्ग लेग्स. उसके बाद उसने स्पाइडर को ड्रा किया उसकी 8 लंबी टांगों के साथ एंड 2 ऑरेंज आइज. और उसकी 2 ऑरेंज कलर की आंखें बनाई. ही ड्रू द हेयर्स ऑन द स्पाइडर लेग्स. उसके बाद स्पाइडर की टांगों पर उसने बालों को ड्रा किया. एंड द स्पाइडर रेन ऑफ द पेज अक्रॉस द फ्लोर एंड अंडर द डोर. लिहाजा वो उड़ी और उस फ्लोर पर पहले की फ्लोर के पार और दरवाजे के नीचे से उड़ गई. सुम्बा न्यू डैट दे ओनली हैड वन लैम्प इन द हाउस. सुम्बा को अभी जाना था कि उसके घर में सिर्फ एक ही लैम्प है. सो ही पेंटेड अनदर बिग वन. उसने एक बहुत बड़ा लैम्प पेंटेड किया. देन ही पिक्ड इट ऑफ द पेज एंड हेल्ड इट हाई इन हिज हैंड्स.
उसने उसको पेज पर ड्रा करने के बाद सबने हाथ में पकड़ा। लुक फादर, आई हैव मेड अ लैम्प फॉर यू, और अपने बाबा को दिखाते हुए कहा कि मैंने ये एक लैम्प को पेंट किया है। When the town headman heard about Sumba's magic paintbrush, he summoned Sumba with his paintbox to his house. जब हेडमैन उसकी इन सब चीज़ों के बारे में सुना तो उसने उसको पेंट बॉक्स के साथ अपने घर पे बुलाया। आई नीड न्यू फर्नीचर फॉर माई हाउस, मुझे अपने घर के लिए नया फर्नीचर चाहिए। ही सैड सुम्बा डिड नॉट वांट टू एंगर द हेडमैन, सो ही पेंटेड टू सिंपल स्टूल्स फॉर हिम। लिहाजा उसको नाराज़ नहीं करना चाहता था तो उसने उसके लिए सिर्फ दो सादा से स्टूल बना दिए। दीज आर टू स्मॉल, शाउटेड द हेडमैन। हेडमैन बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि ये तो बहुत छोटे हैं। पेंट मी सम बिग चेयर्स, मेरे लिए कुछ बड़ी बड़ी चेयर्स को पेंट करो। कवर्ड इन गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स, जिनको गोल्ड और बहुत कीमती पत्थरों से कवर किया गया हो। पेंट मी सम न्यू क्लॉथ्स, मेरे लिए कुछ नए कपड़े पेंट करो। पेंट मी अ गोल्डन क्राउन, पेंट मी अ पैलेस, मेरे लिए एक पैलेस ड्रा करो, एक गोल्डन क्राउन। बट यू डोंट नीड लग्जरी गुड्स व्हेन पीपल इन द टाउन आर हंग्री, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर लोग टाउन में बहुत भूखे हैं उनके लिए ज़रूरत है चीज़ें ड्रा करने की। एंगर आर्ग्यूड सुम्बा, आई विल ओनली पेंट थिंग्स दैट पीपल नीड, नॉट व्हाट दे डिज़ायर। उसने कहा कि मैं उन्हीं चीज़ों को ड्रा करूँगा जिनकी लोगों को ज़रूरत है, ना कि उन चीज़ों की जिनकी लोगों को ख्वाहिश है। यू आर अ रूड बॉय, शाउटेड द हेडमैन। हेडमैन चिल्लाया कि तुम एक बहुत बदतमीज़ हो। यू रेफ्यूज टू ओबे माई ऑर्डर्स, तुमने मेरे हुक्म को मानने से इनकार किया है। एंड ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू टेक सुम्बा एंड लॉक हिम इन अ रूम एट द टॉप ऑफ हिज हाउस। उसने अपने सर्वेंट्स को, हेडमैन ने हुक्म दिया कि सुम्बा को लेकर जाकर घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से के कमरे में बंद कर दो। Stay there, he shouted. You will have no food and no water until you paint what I command. तुम वहाँ पे रहो यहाँ तक कि तुम मेरे लिए वो कुछ पेंट नहीं कर सकते जो कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। सुमा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड थॉट, उसने खिड़की की तरफ देखा और कुछ सोचा। देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ द वाइज ओल्ड मैन, फिर उसको उस अक्लमंद बूढ़े आदमी का चेहरा नजर आया, उसने उसको याद किया। सो ही क्विकली पेंटेड आ लैडर, उसने इसके बाद एक लैडर को पेंट किया। पास इट थ्रू द विंडो एंड लेंट इट अगेंस्ट द साइड ऑफ द हाउस, उस थोड़ा सा झुकाया उसको और नीचे उतर आया। देन विद हिज पेंट बॉक्स अंडर हिज आर्म ही क्लाइंब डाउन द लेडर एंड ran away. Suma stayed out of the way of the headman but continued to paint for people who needed for lives. उसने इसके बाद भी पेंटिंग को जारी रखा और लोगों के लिए वो पेंट किया जिसकी लोगों को ज़रूरत थी। ये तो हमारी स्टोरी थी। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटीज देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो टेक्स्ट से हमने लेकर सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ऑन अ सनी डे आर ट्रीज पोजिशन बिटवीन द सन एंड इट्स ऑन शेडो। सनी डे में ट्री की पोजीशन जो होती है वो सूरज और उसके साय के दरमियान होती है। व्हेन यू से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट यू रिमार्क ऑन इट, जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हो तो आप उस पर रिमार्क करते हो। इफ़ यू कैन डू मैनी थिंग्स वेल यू हैव मैनी टैलेंट्स, अगर आप एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें करने का हुनर रखते हो तो आप बहुत टैलेंटेड हो। आ पेंटिंग दैट इज़ पेंटेड ऑन अ वॉल, एक ऐसी पेंटिंग जो कि दीवार पर बनाई जाती है, दीवार पर पेंट की जाती है, उसको हम म्यूरल कहते हैं। द वाटर ऑन द लेक शोन एंड ग्लीम्ड इन द सनलाइट। नेक्स्ट वन इज़ थिंग्स दैट यू कैन ऑन आर कॉल्ड पोजेस, जो चीज़ें आपके पास होती हैं वो आपकी मुल्कियत कहलाती हैं। अ ग्रुप ऑफ चिकन्स आर बर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्लॉक, चिकन्स और बर्ड्स का ग्रुप जो होता है उसको हम फ्लॉक कहते हैं। अ टाइल्ड रूफ इज कवर्ड इन रेडी स्केयर्स ऑफ कुक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी से स्केयर्स फॉर्म में जो रूफ को कवर करती हैं वो टाइल्ड होती हैं। इफ़ यू ऑर्डर पीपल टू कम टू यू, अगर आप लोगों को बुलाना चाह रहे हो अपनी तरफ तो यू समन देम, तो आप उनको बुलाते हो अपनी तरफ, या उसको ऑर्डर करते हो तो उसको बुलाते हो। आई डायमंड इज़ अ प्रीशियस स्टोन दैट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, एक डायमंड एक बहुत कीमती पत्थर होता है जिसको हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड मोर ब्यूटीफुल देन यू नीड इज़ आ लग्जरी, अगर एक ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी हो और बहुत खूबसूरत हो और वो लग्जरी कहलाती है। डिस्कस these questions. Was Sumba right to refuse the commands of the village headman? ये स्टूडेंट्स आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का उसको आंसर करते हो। अगर नो करते हो तो उसकी रीज़न भी पेश करें, अगर यस है तो फिर भी। क्या सुम्बा अपनी हेडमैन के कमांड्स को मना करने में बिल्कुल दुरुस्त था, ठीक था? यस, सुम्बा वाज राइट टू रिफ्यूज़ द कमांड्स ऑफ द विलेज हेडमैन। वाज सुम्बा राइट टू पेंट थिंग्स फॉर हिज फैमिली फॉर द विलेज फॉर हिमसेल्फ, गाँव के लिए, फैमिली के और खुद के लिए चीज़ों को पेंट करने में वो बिल्कुल ठीक था। Yes, Sumba was right to paint things for his family, for village and for himself.
नेक्स्ट हमारा टास्क है वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स। पोअर्ड अंडेलना, टू फ्लो। सर्टेनली, श्योरली, विदाउट एनी डाउट। टैलेंट, महारत, अ मार्क्ड एबिलिटी। म्यूरल, एक दीवार की पेंटिंग। अ लार्ज वॉल पेंटिंग। सेटिस्फाइड, मुतमईन, कंटेंट। फ्राइटेंड, बहुत खौफजदा, एफ्रेड। एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश, फीलिंग वेरी हैप्पी। ग्लीम्ड, ग्लिम्स, रे। ब्लिंक्ड, झपकना, टू सी विद द आइज हाफ शट। आधी आंख को बंद करते हुए किसी चीज़ को देखना। प्रीशियस, कीमती, वैल्यूएबल। समन, बुलाना, टू कॉल पीपल टुगेदर, एक साथ लोगों को बुलाना। पोजेशन, मलकियत, ऑनरशिप। फ्रेंड्स, आज हमने रीडिंग पढ़ी है, उसके साथ एक्टिविटीज़ जो की थी वो भी की हैं और इंग्लिश मीनिंग को पढ़ा है। आप इन सबको बहुत अच्छे से लर्न करना है और वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग कोई से भी 5 आपने नोटबुक पे करने हैं। थैंक यू, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।